स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश एवं राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड आपणक पाख आखरे एवं देश दुनिया रे घटी थाए जहाको आमे कहिथांती राजनीति सबु गणमाध्यम को एवं राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य सबु गणमाध्यम को एवं साधारण ओडिया लोकंक पाखरे सबुठु बेसी चिंतार विषय स्पर्शकातर विषय संवेदनशील घटना मान जो थे ओडिशा सरकारंकर क्राइम रेकर्ड रो टीआरपी को सबुठु बेसी बढ़ौची आज आमे से विषय चर्चा करने को आपण पाखक आसीचु। मुख्यमंत्रींकर विधानसभार डेटा विगत 2 वर्षर ओडिशा सरकारंकर क्राइम डेटा को कंपेयर कला बेलू आमको लगिला जे बिजू जनता दलर गत 2 वर्ष भितर जेतिकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हेची भुवनेश्वर एवं ओडिशा सारा सबुठु बेसी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्राइम लगी हेची। आमे राशि राशि तथ्य सरकारंक पाखरे पहुंचेबा एवं सरकारंकर कथा अपारगता को लोकंक पाखरे पहुंचेबा पाई आमे बाध्य होउछु। आज आमे जेतबेला आपनक सामने रे अछु 2 वर्ष परे मुख्यमंत्री कहिले जे पाखा पाखी 50,000 महिला निर्यातना केस हेची ओडिशा रे 2,30,000 कॉग्निजिबल ऑफेंस हेची ए वर्ष जहाँ गत वर्षरु 7.3% अधिक 24-25 स्टैटिस्टिक्स ठारू 25-26 स्टैटिस्टिक्स क्राइम रेकर्ड रे ओडिशा रे पाखा पाखी 7.3% अधिक तार माने 24 मसीहा निर्वाचन परे वर्षे पर्यंत जो सरकार शिशु सरकार थिला आज युवक हला पळे क्राइम बढ़ी ओडिशा रे। सो ओडिशा रे गोटे क्रिमिनल युवक सरकार अछि यह निजे सरकार मानिले 1314 रेप हेछि ए वर्ष गत वर्ष हेतला 1258 मर्डर रेप हेछि 2400 डकायती हेछि 353 रबरी हेछि 1802 चोरी हेछि 22,000 19% अधिक साइबर क्राइम हेछि 2,803 और ता भितर सिग्निफिकेंट होछि आर्थिक क्राइम राइट हेछि 1095 रोड एक्सीडेंट हेछि पाखापाखी 13,000 सबुठु बेसी क्राइम हेछि गंजाम जिल्ला रे सबुठु बेसी महिला उनको ऊपर अत्याचार हेछि भुवनेश्वर पुलिस डिस्ट्रिक्ट रे तार परे रविवार दिन घटना ओडिशार 4.5 कोटी लोकंकु अत्यंत भाव व्यथित करिछि। बंधुगण गोटे गुरुत्वपूर्ण इश्यू रे आमे चर्चा करूचे टिके लंबा चर्चा आपण माने धैर्य धरिकी बसिचंती गतकालीर जेतबेले
जो घटना आपण मानकर कैमरा रे सारा राज्य जेतबेले देखिला सेतबेले आश्चर्य होई माननीय श्री नवीन पट्टनायक जेतबेले तांकर ट्वीट करथिले गोटे जे अराजकतार भयंकर चित्र ओडिशा आज देखुची बीजेपी रो शासन नुहे लागुची गुंडाराज चलीची मते आपण कहंतु ये जेतिकी दृष्टांत देले वरिष्ठ नेता माननीय श्री भृगु बक्सीपात्र हुंतु किंबा सानो भाई युव जनता बिजू युव जनता दलर जड़े डायनामिक प्रेसिडेंट जे श्री चिन्मय साहू जो विभिन्न दृष्टांत देले आमे गोटे निर्यास रे आसी परिबा जे वर्तमान आईन रो शासन आउ चली नाही वर्तमान चलीची कौन ना गुंडाराज चलीची आमे गोटे घटना उपरे चर्चा कले गंजाम उपरे जेतबेले चर्चा करुथिले भृगु बाबू गोटे दृष्टांत गिरी रोड उपरे चर्चा कले बंधुगण आउ अनेक घटना हेची जोटा आपनको लोचन को आछि कि नाही मु जाने ना जेमती आपनकर सुरंगी रे आपण महिला को आक्रमण हैला जारडा रे आपनकर होमगार्ड निजे खंडा धरी करी दौड़िले तुरुबुड़ी रे महिला को उल्लंघन करी अत्याचार हैला पब्लिक व्यू रे अत्याचार होउची आ ए सब घटना केतबेले होउची ना पुलिस जेतबेले कहूची जे मु तत्पर अछि डीजी जेतबेले कहउचंती आ क्राइम हबो नाही आ ए जिंस केतबेले कहिले ना जेतबेले आपनकर कणास परी घटना रे गोटे घटना भिआई करी लोकंकर बर्बरता एते बेसी एते इनह्यूमन जे से गोड़ उपरे चढ़ई करी जाउचंती कोठी पुलिस को बाडे बाडे मारुचंती कोठी राजरास्ता रे जाई करी मारुचंती एवं जेमती कहिले सानो भाई चिनू जे गतकाली रो जो नयागढ़ रो जो घटना से घटना आमको समस्त को दोहलई देछि बंधुगण मु अनुरोध करिवि नयागढ़ रो से जो घटनाटी को आपण को एई देखंतु नयागढ़ रो एटा होची पुलिस स्टेशन आ ए पुलिस स्टेशन रे आपण एठी देखंतु जो दी जण कैदी से माने अछंती ता भितरे आसीचंती भारतीय जनता पार्टी रो एंटायर टीम आगरे अछंती नासिर जे एही लीड करचंती मुहूर्ते आपण देखंतु से पुलिस को जब्दा मारिया को भी पचौनांती भाग्य भलो जे पुलिस को ऊपर जो अटैक हैला पुलिस रक्षा पाई गला अटैक टा वास्तव रे ता ऊपर जो जब्दाटा पड़िला नहीं किंतु आपण देखंतु को अवस्था वर्तमान हेची ए जो घटना टिके रखि दियंतु ए जो घटना जेतबेले आमे चर्चा करूचे बंधुगण मु गोटे टीवी रो ना नेबी एई संगे संग मते मो पाक को खबर आछि आपण ओटीवी से न्यूज को कैरी करूची कौन ना बाली माफिया को गुंडाराज चलीची पुलिस को भी छाड़िले नहीं सेठी धन्यवाद वरिष्ठ नेता भृगु बक्सीपात्र महोदय बंधुगण भृगु भाई आपण को विस्तृत भाव ओडिशार जो आईन श्रृंखला परिस्थिति विपर्यस्त हो जाइए से विषय कहले एवं स्पेसिफिकली गंजाम विषय कहले मु वर्तमान आपण को गोटे समय तालिका दबा को चाहूँगी कारण सरकार वर्तमान 2 वर्ष पूर्ति करिया को जाउचंती एवं निश्चित भाव में गृह विभाग रो मध्य गोलापी चित्र सी आउ किछि दिन भितरे रखिबे किंतु वास्तविक चित्रटी कौन एवं ए किछि दिन हबो कौन कौन घटना घटी आपण माने जानिछथि मु खाली जस्ट आपण मानको स्मृति के टिके उज्जीवित कर देबा को चाहूची 22/4/2026 ब्रह्मपुर भंजनगर ठारे जमी बेपारी सुधीर पात्र को अपहरण करागला 7 दिन काल से माने ताकू कब्जा करिकी रखिले फोटो पठेले वीडियो करिले पुलिस संपूर्ण भाव में लाचार परवर्ती समय हत्या करागला 2/5/2026 ढेंकानाल भापुर रे दलित महिला को दुष्कर्म पर मुह को कोदाल रे हाणी दियागला 3/5/2026 रे पुरी जिला कणास रे रास्ता रे स्पष्ट दिवालोक रे प्रथम पनिकी रे हाणागला तापरे बुलेट चढ़ई की दुर्बृत्त माने
ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ କଟିଗଲା, ଗୋଡ଼ କଟିଗଲା। 5/5 ରେ ହିଞ୍ଜିଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ସାମ୍ନାରେ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। 7/5 ରେ ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ କୋଭଳି ଭାବରେ जो बारहा को जमती मारती भिड़ हिंसा करिकी सौम्यको पुलिस सम्मुख में पिटी पिटी हत्या करागला। 8/5 रे बालीपाटना रे ब्राउन सुगर बिकी टंका को लेकिन युवक को पिटी पिटी मार दिया गला। 10/5 रे रायगढ़ ठारे गोटे माने दलित युवक को अपहरण पर गुली कर हत्या करागला। 11/5 रे सोले फिल्म आम देखिलु गब्बर सिंह ठाकुर हाथ काटी देइथिला। नयागढ़ ओडोगा रे आपण देखिथिबे को भली भाबरे गब्बर सिंह भलिका हाथ गोड़ काटी दिया गला। एवं जहां आपण वीडियो रे देखुथिले आउरी अनेक घटना अछि कहिले द लिस्ट इज एंडलेस राती पाई जीवो। 18/5 रे बरमपुर रे गिरी रोड रे जो घटना घटिला एवं गतकाली मध्ये आपण देखिथिबे नयागढ़ रे को भली भाबरे लोक माने थाना भितर पशिगले। तो वर्तमान कहवा कथा हला जे जो अपराधी माने भय करुथिले जो माने बेल पाइला परे बाहर को आसीबा पई कि चाहू नथिले आसुथिले मध्ये भलो होई जाउथिले से अपराधी माने आजी पुणी मातिचंती। भाईगिरी ओडिसा रे पुणी आरंभ होईछि एवं अपराधी माने वर्तमान आजादी का अमृत महोत्सव मनाउछंती। अपराधी माने जमती ताकू लागुची जे आमे स्वाधीनता पाई जाइछु, स्वाधीनता दिवस पालन करूचंती। विजु पट्टनायक एभली एक नेता थिले जो नेता दिल्ली गले ओडिशा भवन को भारतर प्रधानमंत्री देखा करिया को आसुथिले, भारतर प्लानिंग कमिशन देखा करिया को आसुथिले, भारतर केंद्र मंत्री माने देखा करिया को आसुथिले। तापरे तांकर पुआ नवीन पट्टनायक जेतेबेले मुख्यमंत्री हेले जो केंद्र मंत्री माने आसंती नवीन निवास को जाते, नवीन निवास रे चा पी के आसंती एवं विभिन्न मध्याह्न भोजन करके आसंती। एबे जने मुख्यमंत्री होइचंती से कौन करचंती अन्य राज्यर नेता को फूलमाला दौरान मुंडिया मारचंती एयरपोर्ट रे। ये होची ओडिया अस्मिता, ये होची ओडिया सम्मान। मुख्यमंत्री तांकर पदमर्यादा रक्षा करंतु। तांको दलीय सभापति किए को राज्य रो आइले तांकु जाई मुंडिया मारिबा, तांकु जाई फूल तड़ा देबा, तांको गामुछा को टेकी धरिबा, ये ओडिया अस्मितावती घोर कुठारघात करछि। बाचस्पति मैडम जो भली भाबरे दलीय कार्यक्रम में शामिल होचंती ताहा संविधान को अपमान करछि। संविधान को साने मानु नांती। संविधान नीति नियम अनुसार बाचस्पति कौनसी दलीय कार्यक्रम को जीवा कथा नुहे। मु 10 मास थिली बाचस्पति आपण मानक टीवी माध्यम रे मते कोउडी देखि नथे कोनसी दलीय कार्यक्रम कि मो दलीय नेता को भेटिबा। तेणु बाचस्पति दो भली भाव संविधान को अपमान करचंती ताकू आपण माने टिके प्रचार करंतु, लोक मान को जणांतु। लोकंक सह सीधा सलख संपर्क करवा। ग्रीभेन्स जोटा बंद थिला मोहन माझी मुख्यमंत्री होला परे ग्रीभेन्स लोकंकर कथा सुनिबा। संबलपुर कलाहांडी विभिन्न जगह को जेकरी ग्रीभेन्स ग्रहण करवा एवं ग्रीभेन्स रे इमिडिएटली काम केमती हेबो से दिगरे भी पदक्षेप नउछंती। एवं डिपार्टमेंट वाइज विभिन्न इरिगेशन टू नहीं आपंकर ग्राम्य उन्नयन पंचायत राज सब डिपार्टमेंट समीक्षा विभिन्न समय चली। एवं आप जितेबले आईन श्रृंखलार विषय आसला से समय माननीय मुख्यमंत्री तार समीक्षा कले, कड़ा निर्देश देले पुलिस को आईन श्रृंखला को बर्दास्त कर। सांसद माने जेहेतु आम 20 जन ओडिशार सांसद आम जीतिकी आईसु दिल्ली को जाइछु। 20 जन सांसद जीति सारा पर बोधे अतीत रे कौन से मुख्यमंत्री समय देकी सांसद मान को भेटिबा, आलोचना करवा, चर्चा करिबार बोधे नजीर नथिला। समय थिला तो गोटे समय एठी ओडिशार सांसद माने बोधे 5 वर्ष रे थरे भी मुख्यमंत्री मान को भेटिबार कष्टकर होता। दिल्ली विभिन्न कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री जाउछंती एवं दिल्ली जाउछंती प्राय 2 मास 3 मास रे थरे जे कोनसी सांसद को रेस रे सबु सांसद माने उपस्थित थिबे। माननीय मुख्यमंत्री उपस्थित थिबे, जिला राज्य सभापति मनमोहन सामल, विजयपाल सिंह तोमर जी समस्त मंत्री बसिक लगातार बैठक होची एवं बैठक होकर मुख्यमंत्री शुणुंट जे को जगार काम अटक रही कौ अधिकारी मैंने आपंकर कथा शुणु ना। चाषी कौन समस्या से अंचल अच्छी सरकार किभली तार समाधान कर डेवलपमेंट काम केमती अधिका कर पर्यटन स्थल विकास केन्द्र पाखे को योजना आप निर्वाचन मंडल आम केन्द्र को देवा ए व्यापक प्रसंग सांसद मान आलोचना होती। स्वतंत्र भाव जे आईएएस अधिकारी मनोज साहू अच्छा मुख्यमंत्री दफ्तर में स्वतंत्र भाव सांसद मान विषय बुझापी सेक्रेटरी जी अच्छा मनोज साहू को से दायित्व देते
ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସଦମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା। ମୁଁ ତ ଲଗାତାର 3 ଥର ଏ ଭିତରେ ଭେଟିକି ଗଲି। ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ଧରନ୍ତୁ ନୃସିଂହନାଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ କେମିତି ବିକାଶ ହେବ। ଏବେ ଧାନର ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ଚାଷୀ ଭିତରେ ଟିକେ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି। ଟୋକନ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଆସିପାରେ ନାହିଁ, ତାର କେମିତି ଗୋଟେ ସରକାର ସମାଧାନ କରିବ। ଇରିଗେସନରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇରିଗେସନର ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ପାଣିର ସମସ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି। ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଯେହେତୁ ସାଂସଦ ମାନେ ଆମେ 7ଟା ବିଧାନସଭାରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଆସୁଛୁ, 7ଟା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ଅନୁଭୂତି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯେହେତୁ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ୟା ଜାଣିଛୁ। ଏବଂ ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରାଜ୍ୟର ସେ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ସବୁ ସମସ୍ୟା 20 ଜଣ ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ଯଦି ଆଣିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଦେଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ୟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ୟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନଜରରେ ଆସିଲା ପରେ ସେ ସମସ୍ୟା କେମିତି ସମାଧାନ ହେବ ତା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର କାମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁ ସାଂସଦ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ବିଧାୟକମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ସେ ହିସାବରେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର କାମ କରୁଛି। ଲୋକଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ କରିବା। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଜିରୋ କଟନୀ ଛଟନୀ। ଆଦୌ କଟନୀ ଛଟନୀ ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖକୁ ଖବର ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କିଛି କିଛି କଟନୀ ଛଟନୀ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସତର୍କ ଆଜି କରି ଦିଆଗଲା। ସବୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ CSO, ଚିଫ୍ CSO, ଆଡିସନାଲ CSO ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନ ଭରି ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯିବ। ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ୱାଦା କରିଥିଲୁ ଯେ 3100 ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେଲୁ, ସେଟା ଆମେ ଦେଲୁ ଏବଂ ସେଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଜାରି ରହିବ। ଆମେ କ'ଣ 3100 ଟଙ୍କା ନାଖେ ପର କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଆମେ କିଣିବୁ ଏବଂ ଜିରୋ କଟନୀ ଛଟନୀ ଆମେ ୱାଦା କରିଥିଲୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ କମିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ସେ ଦିଗରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ, ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆଣିଛୁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯଦି କିଛି କେଉଁଠି ରହିଗଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠିକ୍ କରିବୁ। ସମସ୍ତ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସେଇ ଦିଗରେ ଆଉ ସୂଚନା ଦିଆଗଲା। ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କଲେ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ହିସାବରେ ଭଲ କାମ କରି 2 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ର ରେଟ୍ ଅହେତୁକ ବଢ଼ିଗଲା, କଳାବଜାରୀ ହେଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାପା ମାରି କରି 8000 ଗ୍ୟାସ୍ ସିଜ୍ କଲେ ଏବଂ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆଗରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ଆମ ଅଫିସରମାନେ ଭଲ କାମ କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଦେବା, ନିର୍ମଳ ଶାସନ ଦେବା, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାରି ରଖିବା ମନ ଭିତରେ ଏବଂ କେଉଁଠି ବି ସାମାନ୍ୟତମ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦୁର୍ନୀତି ଜମା ବରଦାସ୍ତ କରିହେବ ନାହିଁ। ମିଡିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କର ରାଜ ଆମେ ଖତମ କରିଦେବୁ। କୌଣସି କଟନୀ ଚଟନୀ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମର କମିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେବୁ। ଆମେ ପବ୍ଲିକରେ ସେଟା ଡିକ୍ଲାର କରିଛୁ। ଆମ ସରକାର ଆସିଲେ ଆମେ 3100 ଟଙ୍କା ଦେବୁ ଆଉ 3100 ଟଙ୍କା ଦେଉଛୁ ମଧ୍ୟ। MSP ଯେତେ ବଢ଼ୁ MSP ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। MSP 2300 ହେଲେ ବି 3100 ଦେବୁ। MSP ଯଦି 2200 ହେଇଥାନ୍ତା ବି ଆମେ 3100 ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତୁ। MSP ଯଦି 2400 ଟଙ୍କା ହେବ ବି ଆମେ 3100 ଟଙ୍କା ଦେବୁ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ କ୍ଲିଅରଲି ବୁଝିବା ଦରକାର। ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଧାୟକ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇ ଦେଇଛୁ ଯେ ଆମର କମିଟମେଣ୍ଟ ପବ୍ଲିକକୁ ଯାହା ଆମେ ଦେଇଛୁ 3100 ଟଙ୍କା ପର କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଦେବୁ, ସେଇଟା ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଜିରୋ କଟନୀ ଛଟନୀ। ଆଦୌ କଟନୀ ଛଟନୀ ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖକୁ ଖବର ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା। वीरा पासी जी के याद में ये फंक्शन है। उनकी जो लड़ाई थी, उनका जो त्याग था, उसको याद कर रहे हैं हम आज। मगर जब मैं भाषण सुन रहा था तो मैं सोच रहा था कि हां,
हम पासी जी की याद करते हैं, अंबेडकर जी की याद करते हैं, मगर जो विचारधारा अंबेडकर जी की थी, वीरा पासी जी की थी, उसकी रक्षा ठीक से नहीं करते। हमारे सामने, आंखों के सामने संविधान पर आक्रमण हो रहा है। संविधान कोई मामूली किताब नहीं है। कॉपी देना संविधान की है, लाओ। यह कोई मामूली किताब नहीं है। यह मत सोचिए कि ये जो किताब है ये मामूली चीज है। ये मत सोचिए कि ये किताब आजादी के बाद लिखी गई थी। इस किताब में एक विचारधारा है, वो अंबेडकर जी के खून में थी, वीरा पासी जी के खून में थी, महात्मा गांधी जी के खून में थी। और हर प्रदेश में आपको कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा जो इस किताब के लिए लड़ा था और मरा था। केरल में नारायण गुरु जी, कर्नाटक में बसवना जी, बुद्ध भगवान, गुरु नानक, कबीर, इन सब की आवाज इस संविधान में है। हम बड़े बड़े फंक्शन करते हैं, फोटो के सामने हाथ जोड़ देते हैं, मूर्ति के सामने मत्था टेक देते हैं, मगर जब हमारे आंखों के सामने वीरा पासी जी की विचारधारा का अपमान किया जा रहा है, उसके चित्र उड़ाए जा रहे हैं। राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां सूचिता, सामाजिकता और कहीं न कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं न कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपके पूर्वजों ने इस देश की जमीन और जमीर को हमेशा गिरवी रखने का काम किया, कभी हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम नहीं किया, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की जमीन भी सुरक्षित हुई और देश के लोगों का जमीर भी मजबूत हुआ। और कहीं न कहीं आपके शासनकाल में आपके लोगों ने जब जब इस देश में राज किया, इस देश में करप्शन के रूप में पूरी तरह से अकंठ में पूरी सरकार आपकी डूबी रही। आज हम करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आतंकवाद जैसे चीजों पर पूर्ण रूपेण लगाम लगाने का काम किया और हमारे पड़ोसी भी आज हमको कहीं न कहीं हमारी इस नीति से नतमस्तक नजर आते हैं। और किस प्रकार से आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, क्या नक्सलवाद खत्म करना गद्दारी है? क्या इस देश की जमीन को सुरक्षित रखना गद्दारी है? क्या इस देश के तिरंगे का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाना गद्दारी है? अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि आपके पूर्वजों ने, आपके कांग्रेस के पुराने नेताओं ने जिस प्रकार से यहाँ के सैनिकों के सर काट दिए जाते थे, आप मौन बैठते थे। लेकिन आज भारतीय सेना को सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ काम करने का जो मौका मिला है, वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिला है। और मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति का आप राहु हैं, जो कहीं न कहीं पूरे तरह से देश की राजनीति की वातावरण को गंदा और दूषित करते हैं। आज देश विपक्ष से ये उम्मीद कर रहा है कि देश के मन में जो गुस्सा और दुख और एक धोखे की भावना है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, उसकी आवाज विपक्ष उठाए और राहुल जी ने बहुत बखूबी ये आवाज उठाई। क्या इस तरीके से वो कॉफी दी गई, वो कह रहे हैं कि ये मजाक है क्या?
ये मजाक है। देश का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि, ये कैसी हरकतें कर रहे हो साहब? मेलेडी मेलनी मेलनी मेलेडी, क्या हो रहा है ये? एक छवि है देश की, एक छवि है देश के प्रधानमंत्री के पद की। उस छवि के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप 140-150 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं और देश एक संकट काल से गुजर रहा है। ऐसे में आपको बहुत गंभीर रहना पड़ेगा। बीजेपी आपकी शब्दावली को लेकर, अरे शब्दावली छोड़िए ना, आज देश के मन में क्या शब्द हैं आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। हम तो फिर भी ठीक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। मंत्री के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए आज कैसी है? देश विपक्ष से ये उम्मीद कर रहा है कि देश की क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? देखिए, वो कहते हैं मोहब्बत की दुकान पर है गाली गलौज, अपमान, नफरत के भाईजान। जिस प्रकार की भाषा राहुल गांधी ने ओबीसी समाज से, गरीब समाज से आने वाले प्रधानमंत्री के लिए की है, उनको गद्दार कहना, ये दिखाता है उनके संस्कार किस प्रकार के। और कांग्रेस ये इस प्रकार की भाषा पीएम के लिए इस्तेमाल करे, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। 150 गालियां दी है उन्होंने। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की माताजी को बिहार चुनाव में गाली दी। यही राहुल गांधी ने कहा कि लाठी डंडे से मोदी जी को मारेंगे। कांग्रेस के नेताओं ने बोला कब्र खुदेगी मोदी की। खड़गे जी ने भी बोला सांप है, रावण है। तो ये बार बार, क्योंकि पीएम ओबीसी समाज से है, वो गरीब समाज से आते, तो उनको गाली देने का कार्य करते हैं और ये उनकी मानसिकता को भी दर्शाता है। जहाँ तक गद्दारी की बात है, तो राहुल गांधी जी, आप अपने परिवार का इतिहास देख लो। हर क्षण और हर मोमेंट में गद्दारी करने का काम किसने किया है? अक्साई चीन देकर, पीओके देकर, 71 में मौका था तो पीओके न लेकर, और 26/11 के बाद पाकिस्तान पर कोई हमला न करके, मुझे लगता है कि देश को समझ में। क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? देखिए, वो कहते हैं मोहब्बत की दुकान पर है गाली गलौज, अपमान, नफरत के भाईजान। जिस प्रकार की भाषा राहुल गांधी ने ओबीसी समाज से, गरीब समाज से आने वाले प्रधानमंत्री के लिए की है, उनको गद्दार कहना, ये दिखाता है उनके संस्कार किस प्रकार के। और कांग्रेस ये इस प्रकार की भाषा पीएम के लिए इस्तेमाल करे, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। 150 गालियां दी है उन्होंने। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की माताजी को बिहार चुनाव में गाली दी। यही राहुल गांधी ने कहा कि लाठी डंडे से मोदी जी को मारेंगे। कांग्रेस के नेताओं ने बोला कब्र खुदेगी मोदी की। खड़गे जी ने भी बोला सांप है, रावण है। तो ये बार बार, क्योंकि पीएम ओबीसी समाज से है, वो गरीब समाज से आते, तो उनको गाली देने का कार्य करते हैं और ये उनकी मानसिकता को भी दर्शाता है। जहाँ तक गद्दारी की बात है, तो राहुल गांधी जी, आप अपने परिवार का इतिहास देख लो। हर क्षण और हर मोमेंट में गद्दारी करने का काम किसने किया है? अक्साई चीन देकर, पीओके देकर, 71 में मौका था तो पीओके न लेकर, और 26/11 के बाद पाकिस्तान पर कोई हमला न करके, मुझे लगता है कि देश को समझ में। क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? देखिए, वो कहते हैं मोहब्बत की दुकान पर है गाली गलौज, अपमान, नफरत के भाईजान। जिस प्रकार की भाषा राहुल गांधी ने ओबीसी समाज से, गरीब समाज से आने वाले प्रधानमंत्री के लिए की है, उनको गद्दार कहना, ये दिखाता है उनके संस्कार किस प्रकार के। और कांग्रेस ये इस प्रकार की भाषा पीएम के लिए इस्तेमाल करे, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। 150 गालियां दी है उन्होंने। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की माताजी को बिहार चुनाव में गाली दी। यही राहुल गांधी ने कहा कि लाठी डंडे से मोदी जी को मारेंगे। कांग्रेस के नेताओं ने बोला कब्र खुदेगी मोदी की। खड़गे जी ने भी बोला सांप है, रावण है। तो ये बार बार, क्योंकि पीएम ओबीसी समाज से है, वो गरीब समाज से आते, तो उनको गाली देने का कार्य करते हैं और ये उनकी मानसिकता को भी दर्शाता है। जहाँ तक गद्दारी की बात है, तो राहुल गांधी जी, आप अपने परिवार का इतिहास देख लो। हर क्षण और हर मोमेंट में गद्दारी करने का काम किसने किया है? अक्साई चीन देकर, पीओके देकर, 71 में मौका था तो पीओके न लेकर, और 26/11 के बाद पाकिस्तान पर कोई हमला न करके, मुझे लगता है कि देश को समझ में। क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? देखिए, वो कहते हैं मोहब्बत की दुकान पर है गाली गलौज, अपमान, नफरत के भाईजान। जिस प्रकार की भाषा राहुल गांधी ने ओबीसी समाज से, गरीब समाज से आने वाले प्रधानमंत्री के लिए की है, उनको गद्दार कहना, ये दिखाता है उनके संस्कार किस प्रकार के। और कांग्रेस ये इस प्रकार की भाषा पीएम के लिए इस्तेमाल करे, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। 150 गालियां दी है उन्होंने। तो देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत। राजनीति
ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य।